नमस्कार। कभी कभी जो दिखाई देता है वैसा होता नहीं है, जो होता है उसको दिखाया नहीं जाता। एक पूरी पीढ़ी बदल जाती है जिसकी आंखों पर झूठे इतिहास का पर्दा डाल दिया जाता है। एक पूरा सिस्टम ऐसा बना दिया जाता है कि जहां पर लूटपाट करने वाला, अत्याचार करने वाला व्यक्ति ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है। उसके ऊपर फिल्में बनाई जाती हैं और उनके ऊपर कहानियां लिखी जाती हैं, किताबें लिखी जाती हैं और समाज में प्रकाशित कर कर उनके बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। परंतु उन लोग योद्धाओं का क्या, जिन्होंने अपने बाहुबल से न केवल भारत, पूज्य भारत माता की रक्षा की, बल्कि उनके साम्राज्य को नेस्तनाबूद कर कर वापस अपने आप को रिक्लेम किया और उनके साम्राज्य को अपने साम्राज्य में स्थापित कर फिर से ये बताया कि हिंदू साम्राज्य अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। जी हाँ, आज मैं एक बार फिर से आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ, ऐसे वीर योद्धा, सनातनी वीर योद्धा की कहानी लेकर आया हूँ, जिसको सुनकर आपके मन में रोमांच पैदा होगा और आप ये जानने का प्रयास करेंगे कि वो वीर योद्धा कौन था। आज मैं बात कर रहा हूँ वीर योद्धा रामलाल खोकर की, जिसने 15 मार्च 1206 में मोहम्मद गोरी का न केवल सिर काट लिया बल्कि उसके साम्राज्य को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। खोकर जाट बड़े वीर योद्धा थे। जिस मोहम्मद गोरी के नाम से भारत के बड़े बड़े राजा खौफ खाते थे, उन मोहम्मद गोरी के मन में जाटों ने न केवल उसको लूटा बल्कि उसके मन में भय भी पैदा कर दिया। इन खोकर जाटों ने झेलम के आसपास अपना राज्य कायम किया। जब गोरी ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और पृथ्वीराज की हत्या कर दी, इसका वर्णन आपको बिजोलिया शिलालेख में मिलता है। तो जाट खापों ने गोरी के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया और गोरी उनसे बदला लेने के लिए भारत की हिंदू जनता पर अत्याचार बढ़ाते हुए भारत की तरफ फिर से बढ़ा। 1205 और 1206 में खोकर जाटों ने लाहौर पर कब्जा कर लिया और पंजाब के शासक बनने की घोषणा कर दी। सन 1206 में खोखरों को दबाने के लिए गोरी फिर से भारत आया। तब वह लाहौर में 15 मार्च 1206 में मोहम्मद गोरी जब वापस जा रहा था, तब धमियक नामक स्थान पर मुल्तान के 25,000 खोखर जाटों ने केवल गोरी की सेना पर धावा बोल दिया, बल्कि मोहम्मद गोरी का सर काट लिया और उसके साम्राज्य को भारत में शामिल कर दिया। उसके मरते ही गोरी का विशाल साम्राज्य ऐसे अस्त हो गया मानो जादू का चमत्कार हो। यानी आप इस बात को समझिए कि किस तरह से हमारे सामने झूठ का चूर्ण, मोहम्मद गोरी हो या महमूद गजनवी हो, उसको अजय योद्धा के पत्ता यानी इतिहास का वो पन्ना हमें दिखाया जाता, पेज वो दिखाया जाता कि वो अजय योद्धा थे। जबकि दोनों को ही सिंध के जाटों ने मारा था, दोनों को लूटी संपत्ति को भारत में फिर से शामिल किया। तो दोनों की लूटी हुई संपत्ति को न केवल शामिल किया बल्कि उसके साम्राज्य को भी, यानी गजनवी, गौर और काबुल तक के साम्राज्य को भारत में फिर से शामिल किया, यानी हिंदू साम्राज्य वहां तक स्थापित था। लेकिन आपको इतिहास में इस तरह से दिखाया जाएगा कि अफगानिस्तान तो केवल एक मुस्लिम राज्य था, परंतु ये कभी सत्य नहीं बताया जाएगा कि रामलाल खोकर ने जब उस को साम्राज्य को भारत में फिर से शामिल किया, उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह ने भी काबुल, अफगानिस्तान के क्षेत्र को भारत में शामिल किया था। यानी कितनी बार हमने फिर से उसी काबुल, अफगानिस्तान को भारत के और हिंदू साम्राज्य के अंतर्गत रखा, इसका वर्णन आपको कहीं भारत के इतिहास में देखने को नहीं मिलता है। यानी भारत का इतिहास लगभग वो झूठ का पुलिंदा है जो आपको और हमारी आंखों के सामने रखा जाता है और लुटेरे अत्याचारी लोगों को ऐसा ग्लोरीफाई करके बताया जाता है जैसे इनसे बड़ा योद्धा नहीं है, जबकि वो निडर, निर्भीक और हिंदू साम्राज्य को बढ़ाने वाले योद्धाओं का जिक्र ना के बराबर होता है। ऐसे ही बहुत सारे इतिहास पुरुष जो हमारे समक्ष नहीं आए हैं, हमारा प्रयास है कि उनको ढूंढ ढूंढ कर आप तक लाया जाए और आपको बताया जाए कि किस तरह से हमारे पूर्वजों ने भारत भूमि की रक्षा की, बल्कि अत्याचारियों को घर के अंदर घुसकर मारा, उनके साम्राज्य की लूटी हुई संपत्ति को भारत में फिर से लेकर आए। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जिनको हम धीरे धीरे आपके सामने लाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप सब तो लोगों तक वीर योद्धा रामलाल खोकर की कहानी पहुंचे। और अगर ये आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, राष्ट्र, जय श्री राम। हर हर महादेव।